आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको बुलाने का उद्देश्य ये है कि एसओजी द्वारा एक जांच की गई जिसके अंदर की बंसीलाल उर्फ प्रिंस सैनी, उसके डायरेक्टर हैं दूसरी ममता भाटी और एक मैनेजर दिनेश बागड़ी। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी लंबे समय से एक प्रकरण भोपालगढ़ के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चर्चित था, जिसके अंदर की स्कॉर्पियो देने की बात चल रही थी कि 5-6 लाख रुपए के अंदर स्कॉर्पियो को बांटा जाएगा। लगभग 200 स्कॉर्पियो देने की बात थी। और आश्चर्य की बात है कि इस तरह की चर्चा में जो वीडियोस देखने आए सामने एसओजी के सामने, उनमें 30-30 हजार व्यूअर्स ने उन वीडियोस को देख रखा था। और उस पूरे क्षेत्र में काफ़ी एक तरह से एक डिबेट चल रही थी कि ये ठगी कर रहा है या नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ से दावे हो रहे थे कि ये गाड़ियां बांटेगा। जबकि ये बहुत साधारण तरीके से समझा जा सकता था कि कोई डिपॉजिट्स नहीं ले सकता। जो बड्स एक्ट है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डिपॉजिट लेना, एक पर्टिकुलर लिस्ट है, उसी के जो लोग हैं वही लोग डिपॉजिट्स ले सकते हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति डिपॉजिट्स नहीं ले सकता। ये सिंपल केस ऑफ बड्स एक्ट था। इसके साथ में जो इनके जो अकाउंट में जो पैसे थे और जो इनकी वेबसाइट थी, इनका जो काम करने का तरीका था, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि ये ठगी करने वाले थे। तो जब एसओजी की जांच हुई तो उसमें स्पष्ट था कि प्रिंस सैनी नाम का व्यक्ति जो है वो आम लोगों को ठग रहा है। और इस जांच के पश्चात एसओजी में मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया है। जो इसका काम करने का तरीका था वो ये था कि वो लोगों में विश्वास पैदा कर सके। इसके लिए बड़े बड़े आयोजनों में जाना, स्कूलों में जाना, डोनेशन जैसी चीज़ को सामने भी आई है, जो जांच में सारी बात सामने आएगी। और बहुत सारा कैश में काम किया, कोई भी पैसे जो है अकाउंट्स के अंदर नहीं आ रहे थे। और जो लास्ट में अलार्मिंग चीज़ थी वो ये थी कि करीब 2360 रुपए की एक स्कीम चला दी, जिसके अंदर की एक सो कॉल्ड सोशल मीडिया के सर्विसेज का नाम दिया, जबकि वो ना तो वेबसाइट बनी हुई है, ना ऐप बनी हुई है, ना उसका कोई बेस है। और उसके पीछे कोई लॉटरी देना और क्रिप्टो के अंदर देना, टोटल ठगी का कार्यक्रम चल रहा था। और आरंभिक पूछताछ में ये बात आई है कि इसका इरादा था कि कम से कम 30 लाख लोगों तक ये पहुंचे और ठगी के बड़े अमाउंट को ये प्लान कर रहा था। बट एसओजी ने इसका जो अपराध का तरीका था उसका पटाक्षेप करते हुए अब गिरफ्तार किया है। उम्मीद करेंगे कि जो ठगी किए हुए लोग हैं वो अब सामने आएंगे और इसके खिलाफ और ज़्यादा कार्रवाई होगी। एसओजी को कैसे पता चला कि ये व्यक्ति विशेष लोगों के साथ ठगी करने वाला था या उसका प्लान बनाने वाला था, और कितना अमाउंट का इसका वो प्लान था कि मुझे इतना पैसा रिकवर करना लेना है? देखिए, ये मैंने आपको बताया है कि जब हमारे पास ये शिकायत आई तो ये ऑलरेडी वहाँ का काफ़ी चर्चित केस था। ऐसा नहीं था कि किसी को नहीं पता हो। इसका जोर शोर से मीडिया के अंदर प्रचार किया जा रहा था। तो कोई सीक्रेसी की बात नहीं थी। जैसे एसओजी के सामने आया तो हमारे सामने क्लियर था कि ये तो खुलेआम ही अपराध कर रहा है। कितने पैसे की है ये सारी चीज़ें जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब होगा, बट आप ये मान के चलें करोड़ों रुपए की ठगी तो निश्चित रूप से हुई है। से कितना बॉल फिगर 200 करोड़ 100 करोड़? देखिए, ये जो सामने आई है बात, लगभग 200 गाड़ियों की बात कह रहे हैं। और 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए लोगों से ले रहे हैं। तो आप गुणा कर लीजिए। उसमें भी जो आरंभिक पूछताछ है उसमें आई है कि लोगों ने 6 लाख रुपए से भी ज़्यादा, कई लोगों ने 25-25 लाख रुपए भी दिए हैं। ये जो 2360 रुपए थे इसमें भी कितने लोगों ने दिए हैं ये भी चीज़ सामने आएगी। तो ये बिल्कुल आरंभिक स्टेज के ऊपर ही हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को बताना चाह रहे हैं कि और पैसे ना दें, क्योंकि अभी भी लोग पैसे लगातार जमा करा रहे हैं। आरोपी अकेला है या आरोपी के साथ और भी गैंग के सदस्य जिन्हें गिरफ्तार करना शेष रह गया? अभी तो बहुत गिरफ्तारियां बाकी हैं। जो इमीडिएटली गिरफ्तारी हुई है वो दिनेश बागड़ी करके जो इसका मैनेजर है उसकी हुई है, और कंपनी में जो को डायरेक्टर है ममता भाटी उसकी हुई है। और कौन कौन है जो अभी फरार चल रहे हैं जिनके ऊपर पूरे एसओजी की नजर है? देखिए, बर्ड्स एक्ट के अंदर जो फर्स्ट लेयर होती है, जो दूसरे लोगों को एनकरेज करते हैं कि हम पैसे लेते हैं उनके थ्रू जाके, तो वो भी सारे के सारे लोग आरोपी बनेंगे। सर,
इनका बैकग्राउंड क्या है, ये मतलब ये 12वीं फेल है ये। 12वीं फेल? 12वीं फेल है ये। इससे पहले भी इस तरह की कोई स्कीम चलाने की इसके बारे में जानकारी आई है। सर कोई मुकदमा वगैरह इनके खिलाफ पहले भी दर्ज हो चुके हैं इस अभी तरह के? मुकदमा अभी भी रिसेंटली दर्ज हुआ था, पहले भी दर्ज हुआ था, तो कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, कैसे ये लोगों को बताते थे कि इतने कम पैसे में ये वैक्सीन प्रोवाइड करा रहे हैं? इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि इन्होंने ये भ्रमजाल फैलाया है कि इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, और जो लोगों ने कैपिटल रेज करने में या कंपनी की सहायता करी, उनको ये फायदे के रूप में या एक रिवॉर्ड के रूप में इतना एक स्कॉर्पियो देंगे। देखिए, ये वाला जो पार्ट है, मनी ट्रेल वाली जो पार्ट है, ये पहले ही दिन अभी अरेस्ट हुए, तो कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, पर जैसे जैसे चीज़ सामने आएगी। लेकिन बहुत क्लियर है कि करोड़ों रुपए की ठगी तो निश्चित रूप से हुई है। तो ये कितने लोग थे जो इस पूरे काम में लगे हुए थे? मैंने आपसे बताया कि ये कन्विंस कर रहा था लोगों को। अगर आप वीडियोस भी देखेंगे, जैसे आपके सामने ही, अगर आप लोग खुद ही एक सेकंड देखें, आप सिर्फ प्रिंस सैनी नाम से आप गूगल में सर्च कर लें, कितने तरह के वीडियोस और कितने तरह की बातें आपके सामने इमीडिएटली आ रही हैं। आप इनकी एक वेबसाइट देखेंगे, harvestAItechnology.com करके, इतनी बहुत ही साधारण सी वेबसाइट है। उसमें एक विदेशी नाम चेहरे के साथ में एक मैनेजर दिखा रखा है, उसके लिंक्स भी काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही साधारण वेबसाइट, और उसके बेसिस पे एआई का नाम यूज़ कर कर, तो ये कि एआई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आज की तारीख में ठगी के रूप में लोगों को लुभावित करता है कि साहब एआई का कुछ करें। आप लोगों ने सो मोटो